वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद देव के चैनल पे। आज इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख रेगिस्तान के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है आज का। स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अच्छी शॉर्ट ट्रिक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो भी हम डेजर्ट या मरुस्थल पढ़ने वाले हैं उनको देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में कहाँ पर हैं ये। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है दोस्तों। उसके बाद गोबी जो है वो मरुस्थल चाइना में, वह तकलामाकन मरुस्थल वो एशिया में पड़ता है। उसके बाद जो थार का मरुस्थल है वो भारत में पड़ता है। ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। सहारा मरुस्थल जो आप देख रहे हैं दोस्तों मैप में, ये अफ्रीका में पड़ता है। कालाहारी जो है ये पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है। और उसके बाद में अटाकामा जो है ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, चिली के यहाँ पर। अब आपको पता चल चुका है कि कौन कौन सा मरुस्थल जो है कहाँ पर है। चलिए अब इनको हम एक एक करके याद करते हैं विस्तार से, बहुत ही आसान तरीके से। तो बने रहिए स्टडी विद देव पर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चीन के रेगिस्तान के बारे में। कौन कौन से हैं जो चीन के पास पड़ता है? पहला नंबर हमारा है तकलामाकन और दूसरे नंबर पे है गोबी मरुस्थल। ये दोनों मरुस्थल चीन में पड़ते हैं और बहुत महत्वपूर्ण मरुस्थल है। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अब इनको याद कैसे करें? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, तकलामाकन में हमको अक्षर पर ध्यान देना है। हमारा टारगेट होता है कि हम वर्ड से हम निकाल कर रख लें तो हमारा काम हो जाएगा, परीक्षा में क्वेश्चन सही हो जाता है। तो दोस्तों, तकलामाकन में वर्ड हमको मिल रहा है कला। आपको ये कला शब्द दिख रहा होगा। तो जितने भी चाइना वाले लोग होते हैं दोस्तों, उनमें कला कूट कर भरी होती है। आप चाहे खेल में ओलंपिक देख लो या खेल में चाइना वाले बेस्ट होते हैं, चाहे आप टेक्नोलॉजी के बारे में देख लीजिए, चाइना वाले बेस्ट हैं। तो इनमें कला जो होती है कूट कर भरी होती है। कला से हम पकड़ सकते हैं कि चाइना। अगला वर्ड आता है हमारा गोभी। अब आपको पता होगा कि चाइनीज फूड जो होते हैं वो लगभग गोभी से बनते हैं, चाहे चाउमीन हो चाहे मंचूरियन, सारा का सारा तो गोभी आसानी से पकड़ सकते हैं वर्ड जो कि चाइना से रिलेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने दोनों को याद करने का आसान तरीका देख लिया। अच्छा दोस्तों, एक बात और बताता हूँ मैं, एग्जाम में पूछते हैं, कहीं कहीं पर पूछा जाता है तो ऑप्शन में चाइना या मंगोलिया दिया जाता है। तो दोस्तों, गोबी चाइना व मंगोलिया की बॉर्डर पर स्थित है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। गोबी मरुस्थल। अब इसके बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। गोबी रेगिस्तान जो है ये दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। ध्यान रखिएगा कि गोबी मरुस्थल दुनिया का ठंडा मरुस्थल है। अगली बात आती है तकलामाकन। तकलामाकन मरुस्थल ये दुनिया का सबसे ज़्यादा शीतोष्ण मरुस्थल तकलामाकन है। इस तरीके से दोनों महत्वपूर्ण हैं बहुत ज़्यादा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट मरुस्थल के बारे में। दोस्तों, आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। ये तस्वीर क्या शो कर रही है मैं आपको बताता हूँ। आपको रेगिस्तान दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा रेतीला रेगिस्तान है ये। यहाँ रेत जो है बहुत ज़्यादा है और इस रेगिस्तान में कोई जाने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? मैं बताता हूँ कारण ये है कि कोई जाने की कोशिश करता है तो इस रेत में धंस जाता है और अटक जाता है, वहीं पर ही आगे नहीं बढ़ पाता, कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। सिर्फ इस रेगिस्तान में चीलें उड़ती रहती हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। ओके, आपने कहानी सुन ली, देख ली, समझ ली। अब हम चलते हैं अगले रेगिस्तान पर और देखते हैं और आसानी से याद करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों,
हमारा अगला रेगिस्तान है वो दक्षिणी अमेरिका का रेगिस्तान है, वहाँ पर पड़ता है अटाकामा जो चिली में है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको याद करने का तरीका क्या है। ऐसा रेगिस्तान जिसका नाम हो अटाकामा, अटाकामा मतलब अटका अटका, समझ में आ रहा है ना कि कोई आदमी अटक गया है, तो वहाँ पर कोई आदमी तो रहेगा नहीं, सिर्फ ऊपर चिलें उड़ेंगी। तो चिले से बना चिली, ठीक है, और आदमी अटक गया तो हम पकड़ सकते हैं आराम से कि जो अटाकामा है वो कहाँ पर है मित्रों, चिली में है। और हमें ये ज़रूर पता है कि चिली जो है वो कहाँ पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। तो इस तरह से लिंक से हम निकाल सकते हैं इनको आसानी से, तो हमको ये वाला भी आसानी से याद हो गया होगा। चलिए हम आगे मरुस्थल देखते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों अफ्रीका के रेगिस्तान। मोस्टली जो रेगिस्तान हैं वो सारे दक्षिणी अफ्रीका में स्थित हैं। तो क्वेश्चन आता है तो आप दक्षिणी अफ्रीका सही करेंगे। अब कौन कौन से रेगिस्तान पड़ते हैं? पहला आता है सहारा रेगिस्तान, दूसरा आता है कालाहारी रेगिस्तान। इसमें सहारा रेगिस्तान है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है। तो सहारा रेगिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और अफ्रीका में स्थित है। अब इसको याद करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। मैंने जो ट्रिक बनाई है वो मैं आपको बताता हूँ। इतना बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों कि इसको कोई पार करने की कोशिश करता है तो रेगिस्तान को तो उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का सहारे की ज़रूरत पड़ती है। खुद अपने दम पर वो इस रेगिस्तान को पार नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने आप में ये इतना बड़ा रेगिस्तान है तो इसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और ये सहारा जो होता है बिल्कुल कोई इंसान दूसरे इंसान को सहारा देता है तो वो बिल्कुल फ्री होता है। ऐसा नहीं है कि उसके बदले में कोई कुछ चार्ज लेता है। इसको पार करने के लिए तो बिल्कुल फ्री एकदम सहारा देता है, देगा वो तो आसानी से याद रख सकते हैं। फ्री देगा मतलब फ्री का सहारा, मतलब सबसे बड़ा रेगिस्तान हो गया। अगला है दोस्तों कालाहारी रेगिस्तान। कालाहारी रेगिस्तान को कैसे याद रखेंगे कि अफ्रीका है, वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, इस वजह से वहाँ के लोगों का रंग हल्का हल्का काला होता है। ठीक है, इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है, अफ्रीका में। तो दोनों हम आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोनों मरुस्थल कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट रेगिस्तान, एशिया के मरुस्थल। एशिया के रेगिस्तान में हम पढ़ चुके हैं गोबी और तकलामाकन। अब नंबर आता है थार मरुस्थल का। ये एशिया में पड़ता है और एशिया में कहाँ पड़ता है आप सभी को पता होगा, भारत व पाकिस्तान की बॉर्डर के यहाँ ये पूरा थार मरुस्थल पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है वो कितनी खतरनाक है ये तो हम सब जानते हैं। इसको हमेशा विक्ट्री मिली है या इसे ग्रेट विक्ट्री के नाम से जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इसने ऑलरेडी इतने वर्ल्ड कप जीते हैं कि वर्ल्ड कप में तो यहाँ पर विक्ट्री आती है। मेरा तो ध्यान ऑस्ट्रेलिया पे ही रहता है जब भी मैच हो। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से हमने अपने सारे मरुस्थल पढ़ लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया सभी। अब मैं एक पॉइंट बताता हूं जो आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है। वो ट्रिक है दोस्तों, यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आपको यूरोप ऑप्शन में मिले तो आप प्लीज़ यूरोप पर कभी भी तुक्का मत लगाइए, क्योंकि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में कि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो हमारा एक पॉइंट यहाँ क्लियर होता है। तो बाकी हमने विस्तार से इन्हें पढ़ लिया है, आप एक बार इसे और अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने विश्व के प्रमुख रेगिस्तान के बारे में जानना, अध्ययन किया मैप से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद देव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और फेसबुक ग्रुप पेज पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहां पर डे जीके अपडेट किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिए, अपने सुझाव को हमें बताइए।
और जल्दी से हमारे चैनल स्टडी विद देव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।